गुरुभ्यो नमः। अब सूत्र है लोपः साकल्यस्य। क्या सूत्र है? लोपः साकल्यस्य। इस सूत्र में दो पद है। लोपः यह प्रथमा के एक वचन का रूप है। साकल्यस्य यह षष्ठी के एक वचन का रूप है। द्विपदात्मकम इदं शास्त्रम। ये लोप विधायक शास्त्र है, विधि शास्त्र है। इस सूत्र में भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि सूत्र है ना जी। भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि। इस सूत्र के द्वारा अपूर्वस्य की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? अपूर्वस्य की अनुवृत्ति आती है। अपूर्वस्य में कौन विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन। और हम नियम क्या जानते हैं? अर्थवशात् विभक्त्यादि विपरिणाम। विभक्ति का भी विपरिणाम होता है और वचन लिंग आदि की भी जरूरत पड़े तो उसका भी विपरिणाम हो जाता है। तो यहाँ विभक्ति नहीं बदलना है। क्या बदलना है? केवल वचन बदलना है। तो उसको दो आया था एक वचन में, बना देंगे द्विवचन। तो अपूर्वस्य का अर्थ है अवर्ण पूर्वस्य। और उसके षष्ठी द्विवचन में क्या बन जाएगा? अवर्ण पूर्वयोः। बात समझ आ गया? क्या समझे? भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि इत्यस्मात् शास्त्रात् अपूर्वस्य इति षष्ठेक वचनान्तं पदम् अनुवर्तते। अर्थानुरोधेन तस्य द्विवचनान्तत्वेन विपरिणामो जायते। तथा च अपूर्वस्य इत्यस्य अपूर्वयोः अर्थात अवर्ण पूर्वयोः इति अर्थः भवति। बात समझ आ गई? अपूर्वस्य का अर्थ हो गया अवर्ण पूर्वयोः। और एक सूत्र है व्योर लघु प्रयत्नतरः साकटायनस्य। क्या सूत्र है? व्योर लघु प्रयत्नतरः साकटायनस्य। ये संधि का ही सूत्र है। संधि में सिद्धांत कौमुदी में दिया है। व्योर लघु प्रयत्नतरः साकटायनस्य। इससे हमको व्योह की अनुवृत्ति करना है। क्या करना है? व्योह की अनुवृत्ति करना है। तो व्योह ये षष्ठी के द्विवचन का पद आ गया। और इसमें पदस्य का अधिकार है। किसका अधिकार है? पदस्य का अधिकार है। अब फिर उसको क्या कर लेंगे? वचन विपरिणाम कर लेंगे। क्या बन जाएगा? पदयोः। पदस्य का क्या बन जाएगा? पदयोः। ऐसा जो है बन जाएगा। अब देखिए दो है, व्योह है और पदयोः है कि नहीं? अब उनमें दोनों में विशेष विशेषण भाव है। कैसा भाव है? विशेष विशेषण भाव होता है। पदस्य जो पदयोः जो दिख रहा है वह विशेष है। पदयोः क्या है? विशेष है। और व्योह क्या है? ये विशेषण है। व्योह का मतलब वकार यकार योः। व्योह का अर्थ क्या है? व्योह आता है देखो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? या को पहले कर दिया, क्योंकि वर्ण समाम्नाय में पहले कौन रहता है? या रहता है। इसलिए आता तो व्योह है, तो उसी क्रम से लिखते तो क्या लिखते? वकार यकार योः। व्योह का अर्थ क्या होगा? ऐसा जो वकार यकार योः ऐसा होता। लेकिन वकार यकार योः न लिख करके क्या लिख दिया? यकार वकार योः। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वर्ण समाम्नाय में या का पहले पाठ है और वा का बाद में है। इसलिए जो पहले पठित है वर्ण समाम्नाय में उसको पहले रख दिया और जो बाद में पठित है उसको बाद में रख दिया। क्या यही जब करना था तो सूत्र में ही वही कर देते हैं? यवोह के स्थान में क्या सूत्र बना देते? व्योह के स्थान में क्या बना देते? यवोह बना देते। कहीं नहीं, वैसे बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि या से वा पर में रहेगा तो एक सूत्र है लोपो व्योर बली। बल परे रहते क्या हो जाता है? यकार का लोप हो जाएगा। अगर या को पहले सूत्र में ही रख दें तो क्या हो जाएगा? लोपो व्योर बली से या का लोप हो जाएगा। इसलिए वर्ण समाम्नाय का जो क्रम है उस क्रम का उन्होंने परित्याग सूत्र में कर दिया। विशेष प्रयोजन से किया है। सूत्र में विशेष प्रयोजन से वर्ण समाम्नाय के क्रम का परित्याग किया है।
या को पहले नहीं रखा, अन्यथा वकार रूपी वल के परे रहते उस पहले विद्यमान यकार का क्या होने लगता, लोपो व्योरबली से लोप होने लगता। बात सुना गई। इसलिए वहां पर क्या किया, क्रम को बदल दिया, वा को पहले कर दिया, या को बाद में कर दिया। या बल में नहीं आता, इसलिए अब लोप की आपत्ति नहीं होगी। बात सुना गया। तो अब देखो लेकिन जब हम अर्थ करेंगे तो क्या कर लेंगे, अब या केवल तो रख नहीं रहे हैं, या को हम यकार कह रहे हैं, तो अब यकार से सीधे पर में तो बात मिलेगा नहीं, तो जो है वह बाद में है ना, यकार से या से पर में थोड़ी, इसलिए अब लोप की आपत्ति नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अर्थ है यकार वकार योहो। अच्छा समझा गया। आया क्या है, व्योहो, कहां से, व्योर लघु प्रयत्नतरः साकटायनस्य। इस सूत्र के द्वारा व्योह पद की अनुवृत्ति आई है, जिसका अर्थ है यकार वकार योहो। क्लियर हो गया। और पदांत योहो ये अलग से विशेषण विशेष से विद्यमान पद से आया है, उसका द्विवचनांतत्व ने भी परिणाम कर दिया, तो क्या बन गया, पदयोहो। पद से आया उसका बन गया पदयोहो। अब ये विशेष से है पदयोहो, और क्या है, यकार वकार योहो विशेषण है। तो विशेषण में कौन विधि हो जाती है, येन विधि तदंतस्य। क्या पढ़े हैं, विशेषण तदंत का बोधक होता है और अपने स्वरूप का भी बोधक होता है। तो विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, ऐसा वहां कहा गया है। तो वो क्या अर्थ हो जाएगा, वहां तदंत विधि करो तो यकारांत वकारांत योहो, दोनों विशेषण है ना, तो जो है दोनों में तदंत विधि हो जाएगी। तो या का अर्थ क्या हो जाएगा, यकारांत, और वा का अर्थ क्या हो जाएगा, वकारांत। तो क्या अर्थ होगा, यकारांतयोहो पदयोहो अवर्ण पूर्वयोहो यकारांत वकारांतयोहो पदयोहो लोपस्यात्। ऐसा जो है अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा, यकारांत वकारांतयोहो पदयोहो लोपः स्यात्, ऐसा बन जाएगा। समझना कि लोपा का हमने प्रयोग कर लिया। अभी साकल्य से बचा है कि नहीं, तो ये लोप किसके मत में हो रहा है, साकल्य ऋषि के मत में। बहुत सारे व्याकरण हुए, तो पाणिनि जी से पहले भी जो व्याकरणकार थे तो उनमें से एक थे साकल्य। तो ये साकल्य के मत में लोप होता है। अब ऐसा है कि हमको पाणिनि जी बड़े प्रामाणिक हैं और साकल्य जी प्रामाणिक नहीं है, ऐसा है क्या, हमारे लिए तो दोनों ऋषि ही समान है। अरे आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो जितने अध्यापक है विभाग के सब आपके लिए वंदनीय है। ऐसा है कि एक जो सम्माननीय है दूसरा नहीं है, सब सम्माननीय है, सबका सम्मान करना चाहिए। तो उसी प्रकार जो है हमारे लिए तो सारे ऋषि जो है बराबर है कि नहीं। अरे व्यास जी भी उतने हैं, वाल्मीकि भी उतने हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, ऐसा होता है नहीं होता। सब जो है समान है, सबका जो है आदर करना चाहिए। तो साकल्य ऋषि का भी मत हमको मान्य है कि नहीं, हमारे लिए जैसे पाणिनि ऋषि प्रामाणिक हैं, उसी प्रकार साकल्य ऋषि का मत भी प्रामाणिक है। तो दोनों मानेंगे तो क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। दोनों मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए वृत्ति में लिख दिया वाह। क्या लिखा है, लिखा कि नहीं, वा लोपस्यात्, इतना बन गया। ये वाह उसका साकल्य का अर्थ नहीं है, और वाह की कहीं से अनुवृत्ति भी नहीं आई। किस अभिप्राय से वाह लिखा है, क्योंकि दोनों ऋषि का अलग अलग मत, साकल्य के मत में लोप होता है, मतलब पाणिनि जी के मत में लोप नहीं होता। दोनों प्रामाणिक हैं, तब कहेंगे एक बार होता है एक बार नहीं होता। समझा गया। तो दो रूप बना लिया जाएगा। तो इसीलिए दोनों प्रामाणिक होने से वाह विकल्प का लाभ हो जाता है। क्लियर हो गया। जब समान बल वाले रहते हैं तो क्या कर लिया जाता है, विकल्प। दुर्बल होगा, मान लो कुछ कार्य के लिए हम कहें और कोई बड़ा विभागाध्यक्ष जी कहें, तो किसका कार्य आप करेंगे, विभागाध्यक्ष जी करेंगे कि नहीं। और दोनों समान बल वाले कहें तो फिर विकल्प से कुछ करोगे, हैं। और मान लो एक साथ कहते हैं कि तुमको पूरब जाना है, कहीं पश्चिम जाना है, तो फिर दोनों को नहीं करोगे, दोनों का ना करना ही बुद्धिमत्ता है। अरे ऐसा कोई हो जाए
जान जाए कि जो है उधर उनका से काम कर रहा है फिर इधर भी कर रहा है, तो क्या कहेगा? उसी जिस समय उसको भेजेगा, वो व्यक्ति भेजा उसी समय कहेगा नहीं तुम इधर जाओ, तो व्यक्ति क्या करेगा? इधर जाएगा तो वो नाराज, उधर गया तो ये नाराज, इसलिए फिर कहीं नहीं जाए, कहेगा गुरु जी बस बात सही नहीं। ये सब है कहानी, सब याद रखना, सब बड़े ग्रंथ में सब काम आती है। परिभाषेंदु शेखर में जो है ये सब निरूपण है, ये सब कहानियां हैं यही। चलो, तो भाई जब एक कोई बलवान हो, एक दुर्बल हो, एक ज्यादा सामर्थ्यशाली एक कम सामर्थ्यशाली है, तो क्या करते हैं? ज्यादा सामर्थ्य वाले से हम उसका काम करेंगे हैं, और जो कम है उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब दोनों बराबर हो जाए तब तो विकल्प हो जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? समान बलवान विधियों में विकल्प का लाभ होता है। तो यहाँ जो है ये विकल्प का लाभ जो है हो जाता है, क्योंकि पाणिनि भी प्रामाणिक है और साकल्य भी प्रामाणिक है। दोनों प्रामाणिक होने के कारण क्या हो जाता है? विकल्प का लाभ हो जाता है। क्लियर हो गया? वाह। और एक पद दिख रहा है 80, उस 80 की अनुवृत्ति कहाँ से करना है? भो भगो अगो अपूर्वस्य योऽसि, उससे 80 की भी अनुवृत्ति करना है। तो कितना अर्थ बन गया? अवर्ण पूर्वयोः यकारांत वकारांतयोः पदयोः लोपः स्यात्। 80 परे, ऐसा जो है अर्थ हो जाएगा। वासी परे वही विकल्पेन, 80 परे विकल्पेन, ऐसा अर्थ कर। अब देखो एक प्रयोग हम देखते हैं। विष्णु शब्द है, उस विष्णु शब्द के संबोधन एक वचन में क्या बनता है? विष्णु। क्या बनता है? विष्णु। हरि शब्द के संबोधन एक वचन में हरे। तो हरे इह, हे हरे इह, ऐसा जो है प्रयोग किया। इह लोके, आगे कुछ कहना है उसको कि इस लोक में ऐसा ऐसा सब हो रहा है, कुछ कहना होगा, तो कहा हरे इह, ऐसा प्रयोग किया। विष्णु इह। अब दोनों जगह देखो ये संबोधन विभक्त्यंत है कि नहीं? तो पद है, विष्णु भी पद है और हरे भी पद है। वो हरे में पद नहीं था क्योंकि चतुर्थी का रूप था, लेकिन ये संबोधन वाला है तो सुप्तिगंतम के अनुसार क्या है? पद है। तो हरे भी पद है और विष्णु भी पद है। अब हरे पद है तो पदांत कौन होगा जी? एकार जो है पदांत हो जाएगा। अब उसके स्थान में एचो यवायावा से क्या कर दिए? आया आदेश कर दिए, और विष्णु में अव कर दिए। क्या स्थिति हो जाएगी? हार आया इह और विष्णु अव इह, ये स्थिति हो गई। अब इसको आ को मिला दो दोनों जगह, तो विष्णव इह हाराय इह, ये स्थिति हो गई। हाराय इह, ये स्थिति। अब इस अवस्था में देखो ये जो या दिख रहा है अथवा वा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? उसके पूर्व में आ है कि नहीं है? तो दोनों क्या हो गए? यकार और वकार अवर्ण पूर्वक हो गए। समझा गया? तो अवर्ण पूर्वक जो यकार और वकार, तदंत पद कौन हो गया? अरे पूरा यकारांत वकारांत पद से ये ना, तो यकारांत कौन हो गया? हराय, हराय। और वकारांत क्या हो गया? विष्णव। और ये दोनों यकारांत वकारांत ये पद है कि नहीं है पूरे? क्योंकि विष्णु पद था तो उसके स्थान में आदेश हुआ, इसलिए ये भी पद हो जाएगा। तो ये कैसा है? यकारांत और वकारांत पद है क्रम से हराय और विष्णु पद। उन पदों का लोप प्राप्त होगा, होगा कि नहीं? उन दोनों पदों का लोप प्राप्त हुआ। अब लोप यदि हो जाए तो कभी भी हाराय यह प्रयोग बनेगा? नहीं बन पाएगा। बनेगा? हरा या नहीं जी? हरा यह बन पाएगा? पूरे पद का लोप हो जाए तो हरा यह प्रयोग नहीं बन पाएगा। विष्णु इह ये प्रयोग नहीं बन पाएगा, वो भी नहीं है। हाँ, भी एक की चर्चा कर रहे हैं, तो यह नहीं, क्योंकि पूरा पद ही लोप हो रहा है ना साकल्य ऋषि के मत में, तो लोप बन ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करेंगे? अब व्यवस्था हो गई, कौन सूत्र लगेगा? अरे कौन परिभाषा आएगी?
कौन परिभाषा आएगी? अलोन्त्यस्य। कौन परिभाषा आएगी? अलोन्त्यस्य। वो कहेगी कि अंत्य अल का लोप करना है। क्या करना है? अंत्य से अलह दो पदों की उपस्थिति कराता है। सामान्य रूप से अगर उपस्थिति न मान के जैसे अर्थ लिखा है तो षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्याल आदेशस्यात्, ऐसे षष्ठी निर्दिष्ट जो पद है, षष्ठ्यंत का उच्चारण करके विधीयमान जो कार्य, वह कार्य किसको होता है? अंत्य अल के स्थान में होता है। यहाँ देखो ये सब षष्ठ्यंत है कि नहीं है? पदांतयो हो, अवर्ण पूर्वयो हो, ये सब षष्ठ्यंत है। इन षष्ठ्यंत का यकार तदंत विधि कर लियो तो क्या बन जाएगा? यकारांत वकारांत यो हो, ये भी षष्ठ्यंत। तो अवर्ण पूर्वयो हो, यकारांत वकारांत यो हो, पदयो हो, ये सब षष्ठ्यंत है। इनका उच्चारण करके कौन सा कार्य किया जा रहा है? लोप रूपी कार्य। तो कार्य किसको होगा? अंत्यस्य अलः स्थाने भविष्यति। अंत्य अल कौन है? या तो यकार मिलेगा या वकार मिलेगा, इसलिए अंत अल यकार वकार का ही लोप होता है। बात सुना गया? तो अंत्य का लोप कर दिए तो हारा इह विष्णु इह, ऐसा प्रयोग बना। ये जो वृत्ति लिखी है वो फलितार्थ कथन है। जैसे संयोगांतस्य लोपा में हमने देखा था कि वो परिभाषा लगने के बाद लिखा तदंतस्य लोपः स्यात्, अलोन्त्य से लगने के बाद का अर्थ है। यहाँ पर भी जो वृत्ति क्या लिखा है? पदांतयोः, क्या लिखा? पदांतयोर यवयोर लोपो, ऐसा लिखा है। तो इससे पता चल लग रहा है कि पदांत ही विशेषण है। ऐसा लग रहा है कि पदांत ही विशेषण है, तो पदांतयोः कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषण तो कौन है? और यकार और वकार ही विशेषण है। तो यकारांत वकारांत यो ऐसा रहेगा। इसके बाद अलोन्त्य से जब लग जाता है तो अंत्य अल का करना है। अंत्य अल कौन है? तो पद के अंतिम में विद्यमान यकार और वकार ही मिलेंगे, इसलिए पदांत यकार वकार यो लोपः, ऐसा इन्होंने कह दिया। समझा गया? तो ये फलितार्थ कथन है कि अवर्ण से परे जो पदांत भूत यकार और पदांत भूत वकार, उसका लोप होता है विकल्प से, अस परे रहते। ये सीधे सीधे कह दिया गया है वृत्ति में। ये क्या है? फलितार्थ कथन है। और जब अर्थ करेंगे तो सामान्य अर्थ कितना रहेगा? अवर्ण पूर्वयो हो, यकारांत वकारांतयो हो, पदयो हो, लोपः स्यात् वासि परे, ऐसा अर्थ होगा। जब अलोन्त्य से लगेगा तो क्या होगा? अब उसमें अंत्य से अलह ये दोनों जोड़ देना है। अथवा द्विवचन बना लो क्योंकि दो हैं, तो अंत्यो हो अलो हो, अंत्यो हो अलो, क्या बन जाएगा अर्थ? पूरा बोलो। अवर्ण पूर्वयो हो, पदांतयो हो, अवर्ण पूर्वयो हो, यकारांत वकारांतयो हो, पदयो हो, अंत्यो हो अलो लोपः स्यात्, अलो लोपः स्यात् वासि परे। समझा गया? और पदयो हो में जो षष्ठी है उसका अर्थ है अवयव। पदयो में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या होगा? अवयव। यकारांत वकारांत पद का अवयव कौन? जो अंत्य अल। बात सुना गया? यकारांत और वकारांत पद का अवयव जो अंत्य अल, तो वहां षष्ठी का अर्थ क्या है? अवयव। पदयो में षष्ठी का अर्थ क्या है? अवयव, अवयवयो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पदांत पदा षष्ठी को हटा करके अवयवयो हो ऐसा जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा? पदा वयवयो हो, यकारांत वकारांत है, यकारांत वकारांतयो हो, पदयो हो, अवयवो हो, ऐसा भी बोल सकते हो। नहीं तो एक साथ बोलना, तो यकारांत वकारांत पदा वयवयो हो, एक साथ। उधर भी षष्ठी हटा दो, इधर भी षष्ठी हटा दो, तो क्या बन जाएगा? यकारांत वकारांत पदा वयवयो हो, क्या बन जाएगा? हो जाएगा अंतयो हो, अलो हो, लोपः स्यात् वासि परे। अब बोलिए क्या अर्थ बना?
अवर्ण पूर्वयोः यकारान्त वकारान्त पदावयवयोः अन्त्ययोः अलोप स्यात् वासी परे। ऐसा जो है अर्थ बन जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? कैसे अर्थ बना समझा गया? क्या हुआ? देखो जी स्टोरेज कैसे भर गई? बैटरी का मना। अर्थ क्लियर हो गया? क्या अर्थ किए? ऐसा जो है अर्थ बन गया। क्लियर हो गया? अब देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्या हो रहा था? पूरे हर इस पद का ही लोप हो रहा था, विष्णव इस पूरे पद का ही लोप प्राप्त हो गया था। अब नहीं होगा। क्यों? अवर्ण पूर्वक पदांत जो यकार मतलब यकारांत वकारांत जो पद है तद उसका अवयव जो अंत्य अल, तो कौन मिलेगा? या और वा, उसी का ही लोप होगा। समझा गया? तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनका लोप कर दो। क्या बन गया? लोप नहीं होगा तो मिला देना है केवल। अज्जीनम परेण संयोज्यम, तो जो है इस प्रकार दो दो रूप बनते हैं। अब जिस पक्ष में लोप हो गया है, जिस पक्ष में लोप हो गया है, तो क्या स्थिति है? ये स्थिति है। अब इस अवस्था में देखो आद गुणा सूत्र की प्राप्ति है कि नहीं है? और भी किसी की प्राप्ति है? और तो नहीं है। वृद्धि मतलब इको ऋषि की भी प्राप्ति नहीं है। एचो यवा की भी प्राप्ति अब नहीं है। लेकिन आद गुणा की प्राप्ति अभी भी है। अवर्ण है ना? हर में भी अवर्ण है और विष्णु में भी अवर्ण है। उससे परे अच क्या है? दोनों जगह इकार है। जैसे उपेंद्र में गुण होता है, वैसे यहाँ पर भी आद गुणा सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त हुआ। गुण प्राप्त हुआ, लेकिन उस गुण को रोकना है। गुण करना यहाँ इष्ट नहीं है। उस गुण को रोकने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए एक सूत्र आ रहा है। कौन? क्यों आ रहा है? समझ में आ गई उसकी उपयोगिता? क्योंकि हारा इह लोप पक्ष में, विष्णु इह, ये जो लोप वाली स्थिति है, दोनों जगह लोप पक्ष में आद गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है। गुण करना यहाँ इष्ट नहीं है। वो रुके कैसे? प्राप्त तो होगा, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ यत्न करना पड़ेगा कि नहीं? यत्न नहीं करेंगे तो क्या है? प्रवर्तित हो जाएगा। उसको रोकने के लिए जो है सूत्र आ रहा है पूर्वत्रा सिद्धम। अब इस पूर्वत्रा सिद्धम को कल जो है हम लोग पढ़ेंगे।